नोमान, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, सब कुछ। जिमल, और ये ड्रामा तुम किसी और लड़की के साथ करना, समझ गए? जिमल मेरी बीवी, आप उसे नहीं ले जा सकती। बीवी? किसकी बीवी? हमारी बेटी को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हमारा इमाम निकाह हुआ। निकाह नहीं हुआ तुम्हारा। तुम जिमल को फौरन तलाक दोगे। इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से ड्यूरिंग स्टडीज ही शादी करनी पड़ी, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, ऐसा ही है कुछ। ये मुश्किल नहीं था? यानी कि क्लासेस भी, शादी भी और फिर बच्चा? मैं हर चैलेंज के लिए तैयार थी। मुझे लगा वो शख्स मुझसे दीवाना वार मोहब्बत करता है और मैं भी करती थी। हम बच्चे के लिए भी बहुत खुश थे। मुझे लगा हम मिलकर पूरी दुनिया फतह कर लेंगे और मैंने किया भी। पर मुझे बाद में समझ आया कि इस पूरे अरसे में मैं अकेले लड़ती रही। इसका मतलब कहानी तुम्हारे हिसाब से नहीं चली? बिल्कुल। मैंने तो उसके लिए अपनी मॉम तक का मुकाबला किया, और जिस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी उसी वक्त चीट कर रहा था वो मुझे। 2 बच्चों में से एक जाया हो गया। अफसोस हुआ सुनकर। शुक्रिया। फिर तलाक, कोर्ट के चक्कर, कस्टडी केस, वो कुछ हुआ जो सोच भी नहीं सकती थी मैं। मगर कस्टडी तो आमतौर पर माँ को ही मिलती है ना? ठीक कहा, मगर मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे पागल साबित कर दिया था और फिर अदालत ने मुझसे मेरी बेटी की कस्टडी ले ली। मुझे अपनी बेटी को देखने के लिए मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर रिकंसिलेशन की कोशिश की ताकि जॉइंट कस्टडी मिल सके, और फिर तलाक की कोशिश की, और यूं ही जिंदगी चलती रही। मैं माफी चाहता हूँ, मगर तुम इतनी अनोखी कहानी बिल्कुल आम अंदाज में बता रही हो तो मुझे अचानक से हंसी आ गई। बताते हुए मैं भी तो हंस रही हूँ इस पर। बेवकूफियों पर हंसी ही आती है। वैसे ठीक ही कहा है किसी ने, जिंदगी को करीब से देखो तो अलमिया है और दूर से देखो तो कॉमेडी। जिसने भी कहा है यकीनन मेरे लिए कहा है। थोड़ा सा हम सब के लिए भी कहा होगा। चुप हो जाओ बेटा। मैं मेट को कॉल करती हूँ। हाँ, कर लो उसे।